बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है थोड़ा जी? तो आकर भी आज मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई थी क्योंकि मैंने बहुत अरसे के बाद ये कबूतर खोले और मेरे हस्बैंड के आने का जैसे ही ऑफिस से टाइम हुआ तो मैंने सोचा चलो आज फारिग हूँ तो आज इन कबूतरों को खोलती हूँ। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम ये कबूतर खोलो, क्योंकि ऐसा हुआ है कि यार हम लोग ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के कबूतर लाए थे। लका कबूतर का बहुत ही अच्छा पेयर था, 6,500 या 7,000 का जोड़ा था, जिसमें जोड़ा और मुझे एक कबूतर ये जो बैठी है ना ऊपर ये 3 मिले थे। अच्छा, लका कबूतर के ना क्या मुसीबत है कि ज़्यादा उड़ान नहीं उड़ सकते, और अगर ये ऊपर चले जाए ना मुंडेर पे या किसी छत पे कहीं बैठ जाए तो ये वापस उतर नहीं सकते। ये स्यापा देखो इनका। तो वो भाग गए थे 2। तो उसके बाद से जो है ना मियाँ मेरे कहते हैं अब ये सारे इन्हीं पेयर के पे मैं उनका जोड़ा का जो है नर भी भाग गया था और उसकी जो मादी वो भी बिल्ली खा गई थी। तो मेरे पास सिर्फ यही एक बच्ची थी, तो मैंने इसके साथ एक नर जो है ना वो जोड़ा लगा दिया था। तो फिर ये सारे बच्चे जो है ना इन्हीं दोनों के हैं। तो अब क्या है कि मैं इनको बंद रखती हूँ। तो अभी क्या हुआ, मैंने जैसे ही खोला तो इनसे उड़ के सांप जो ऊपर बैठ गए। तो शुक्र हस्बैंड आ गए ऑफिस से उसी वक्त, तो उन्होंने उतार के दिया, वरना मुझे पक्का यकीन था कि ये आज जो है ना हाथ से गए और मुझे सही वाली सुनने को मिलेगी। अच्छा, कबूतर क्यों रखने चाहिए थोड़ी सी आज आपको बता दूं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको ज़रूर वाली वीडियो दिखाऊंगी जिस पे आप अपने चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ से कम व्यूज़ से ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ज़रूर आपने फुल वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ आज मिल जाए। ठीक है, रोना नहीं कि भाई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो जो कुछ ख़वातीन है। तो भाई आज सबको जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो मिलने वाली है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि घर में परिंदे क्यों रखने चाहिए। घर में परिंदे इसलिए रखने चाहिए कि कहते हैं कि भाई पहले तो जो कबूतर है ना वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि वो उनके चाहने वाले होते हैं। तो ये कहते हैं हमारे तो कबूतर जो होते हैं ना उनका बहुत फ़ायदा, घर में रोज़ी बरकत बहुत आती है। अगर कोई परेशानी आने वाली हो ना तो परिंदे जो हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। काफ़ी अहादीस में लिखा हुआ है, मुझे इस बारे में कोई ख़ास ज़्यादा हदीस का कोई कोट नहीं कर पा रही हूँ, मगर मैंने सुना हुआ है रखने वाली चीज़ें हैं कि परिंदे रखने चाहिए। और वाइट अगर परिंदा रखते हैं या वाइट जानवर रखते हैं तो बहुत खैर बरकत आती है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो कबूतर और मुर्गियों का मुझे शुरू से शौक़ था। तो एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास 50-60 कबूतर हो गए थे, मगर क्या हुआ कि सब मरते चले गए ना, बहुत ज़्यादा मर गए ये लोग। तो फिर मैंने वो कबूतर ख़त्म किया, मैं लका कबूतर ले आई भाई के पास से, तो वहाँ से उठा लाई थी। और मुर्गियों का भी शौक़ है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ वो वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें जो है वो पैसे नहीं बढ़ते हमारे चैनल के, बहुत सारे मसले हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ मैं। आपने सबसे पहले जाना है, सर्च करना है गूगल एड्स, ठीक है, कीवर्ड्स प्लानर। तो मैं आपको शुरू से ही सारा दिखाती हूँ किस तरह हम ये करेंगे। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एड्स वर्ड, ये आपने सर्च करना है, ठीक है। गौर से देखेंगे और समझ जाएंगे बात, तभी आपकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी, डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका आरपीएम जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं स्टार्ट नाउ नहीं कर रही क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है वो उस पर क्रिएट है अकाउंट। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप जो है स्टार्ट नाउ करके अकाउंट क्रिएट करेंगे। मेरा अकाउंट है, जिनके अकाउंट बने हुए हैं चैनल के थ्रू ये बन जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ मैंने अपना ये ऑन कर लिया। बस थोड़ी सी चीज़ें अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत आराम से सीख सकते हैं और आप मुझे दुआएं देंगे। और जो भी ये वीडियो पसंद करे और जिसको भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपको दी। ये देखिए आ गया टूल। अब हम टूल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें हमने क्लिक किया। अब यहाँ आप आ जाएँ सबसे पहले प्लानिंग पे, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर, इसको आपने प्रेस करना है। थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है ये। जब भी वीडियो बनाएं उसको अपलोड करने से पहले आपने जो टाइटल है और टैग्स हैं तो उनको यहाँ से देख लेने के उसके कितने रेट है। तो उस तरह आपका जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे बढ़ जाता है। ये देखें, यू कैन वेट फॉर द बिकम। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वैसे लेता नहीं है अमूमन, ये आज थोड़ा टाइम ले रहा है। इंटरफेस खुलेगा, आप इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ आ गया आपको। अभी हमने यहाँ पर स्टार्ट पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या तलाश करूँगी, आप अगर कुकिंग चैनल रिलेटेड काम करते हैं, आपका कुकिंग का चैनल है या आपके ब्लॉगिंग चैनल है या आपका कोई टैग चैनल है, कोई भी चैनल है आपका, तो आपने अपने जो भी टाइटल है उसके मुताबिक कीवर्ड तलाश करना है, ठीक है। ये उसके कितने रेट हैं, तो वो कीवर्ड अगर आप लगाएंगे तो उसके रेट क्या मिलेंगे आपको। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ इस वक्त। एक जैसे हम
गूगल को देख लेते हैं कि गूगल का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, गूगल सिंपल। यहाँ मैं सिर्फ गूगल का भी आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गेट रिजल्ट पर कर दिया, अब ये आपको दे रहा है। देखें, ये सिर्फ गूगल के आप पैसे चेक कीजिए। ये कीवर्ड आ गया गूगल, और गूगल को अभी इस मंथ क्या रेट लगा हुआ है इसका। ये ब्रांड वगैरह है जो पैसे लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका लोएस्ट भी जो है ना उतना हाई है। तो ये अगर आप कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका RPM बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, गूगल स्कॉलर ये 100 के से 1 मिलियन तक पे आपको देखें, इस पे पैसे अच्छे हैं आपके। ये होते हैं कीवर्ड्स को हम यूज़ करके अपने जो इनकम है उसको डबल कर सकते हैं, और जो हमें पता नहीं होता जिसकी वजह से हमारे पैसे जो रेवेन्यू जो है वो बढ़ता नहीं है। अब यहाँ अगर मैं लिख दूँ ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग, मेरा टाइपिंग का थोड़ा मसला है। ये ले ऑनलाइन अर्निंग का आपको रेट देखिए, देखा आपने रेट। तो ये इसके रेट हैं जी, इस तरह से ये रेट होते हैं, और इस तरह से आप इसका देख सकते हैं। देखिए 1K और 10K पे हाई ये जा रहा है इस वक्त ऑनलाइन अर्निंग। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगा जो करना चाह रहे हैं। हो गया जी। तो इस तरह आप कोई से भी जो है वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, कोई से भी आप टैग लगा सकते हैं, उनकी आप रेट पता कर सकते हैं। फिर उन टैग को, उन कीवर्ड्स को जो है वो आप अपने टाइटल में यूज़ करें, अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें, अपने टाइटल टैग में यूज़ करें, तो उससे आपकी रेवेन्यू खुद ब खुद डबल हो जाती है और आपका जो ग्राफ है ना वो ऊपर आ जाता है। तो ये आज मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपको बनाकर दे दी। इंशाल्लाह आप इस तरह काम करेंगे तो यकीनन आप। अच्छा जी, अब सुबह सुबह का टाइम है और अच्छी अच्छी बातें भी हो गई। अच्छा, यहाँ हस्बैंड को नाश्ता बनाकर दे रही हूँ। मैंने जो है वो अंडा बनाकर दे दिया है, 2 अंडे बॉईल कर दिए, क्योंकि मुझे बॉयल अंडा जो है वो अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह की तैयारी है। मासी जो है यार उसको बुखार हो गया, तायरा बाजी साहिबा को हमारी, तो वो नहीं आ पा रही है, और कपड़े इतने जमा हो गए। आपको पता है बच्चों के तो कपड़े दिन के 2-2 3-3 होते हैं, तो पहनने के कपड़े ही नहीं होते। तो सुबह सुबह का ही टाइम है और मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी से जो है वो कपड़े धो लूँ थोड़े से हाथ से। हस्बैंड ने कहा तो मशीन लगा लो। मैंने कहा मैं मशीन लगाऊंगी तो फिर मैं सारे कपड़े धो लूँगी, तो मैं सिर्फ जो ज़रूरत के यूनिफॉर्म है, थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े वो धो रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो सरफ़ में हाथ डालना मना है डॉक्टर की तरफ से। तो मैं जो है वो सरफ़ वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ, तो फिर मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है। तो जब मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा जिक्र किया था शायद इसके बारे में, तो यार मैं हाथ जो है ना वो बहुत कोशिश करती हूँ कि डिटर्जेंट में ना डालूँ, मगर आज मुझे जो है ना हफ़्ता हो गया कि मेरे बच्चों के कपड़े नहीं धुल रहे थे, पहनने के कपड़े भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने वाले थे। तो मजबूरन मुझे जो है वो आज ही काम करना पड़ रहा है कपड़े धोने वाला। फिर जब मैं कपड़े धोती हूँ ना, फिर मुझे हाथ से ही अच्छा लगता है कि भाई हाथ से खंगाल लो, आराम से धुल जाते हैं। मशीन लगाओ ना तो फिर ये नहीं होता कि 2 कपड़े धुलेंगे, मशीन लगाओ तो मतलब है भाई सब धुलेंगे, जितनी कुछ है सारी चादरें बेडशीटें सब धोना पड़ेगी। तो ये मेरी देखिए हाथ की जो हालत है ना, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ना रैशेस से हो जाते हैं, फिर इसमें जो है ना बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अभी देखिए बेहतर है हाथ, अब मैंने डाला है ना इसके अंदर डिटर्जेंट में हाथ डाला है, तो देखिएगा शाम तक ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फिर हाथ स्किन जो है मेरी डैमेज हो जाएगी, ख़राब होने लगती है। तो तायरा बाजी के लिए दुआ है कि अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। यार ये जो घरों में हमारी काम करने वाली आती है ना, कसम से किसी नेमत से कम नहीं है। जब ये लोग नहीं आती ना फिर इनकी कदर होती है कि वाकई कितनी बड़ी नेमत है जो हमारे साथ, हमारे बाहर मुल्कों में तो ये मिलती भी नहीं है, बस पाकिस्तान में ही है। तो अभी मैं सिर्फ जो है वो वाइट कपड़े पहले धोऊँगी, इनको भिगो दूँगी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए मैं वाइट कपड़े जितने भी उनको भिगो दूँगी, ताकि जो इनके दाग धब्बे उनको दूर कर दिए जाए। सर्फ़ जो मैं यूज़ करती हूँ यार, मैं कभी एरियल भी करती हूँ, कभी कभी सर्फ़ एक्सेल भी करती हूँ, तो दोनों में से जो भी हस्बैंड डाल देते हैं ना तो वो आ जाता है। कोई इसके अलावा कोई यूज़ नहीं करती, बस सर्फ़ एक्सेल या एरियल, ये 2 सर्फ़ ही यूज़ करती हूँ। अच्छा ये हो गया। और जी और आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कपड़े धुलाई भी हो गई, और आज मैंने ना बड़ा बड़ा दिल कर रहा था मेरे आज दाल बनाने का, तो मैंने भाई आज जो है वो चने की दाल चढ़ाई है। चने की दाल गोश्त की रेसिपी दी है, तो वो बहुत आसान सी रेसिपी होती है जो मैं चने की दाल गोश्त बनाती हूँ। बस चने की दाल डाल देती, गोश्त उबालती हूँ, उसके अंदर जो है वो मसाले वगैरह जो डलते हैं वो डाल दिए, ज़ीरा लहसुन अदरक का पेस्ट, और जब गोश्त गल जाता है फिर चने की दाल डाल के फिर गलाती हूँ, तो बड़े मज़े का हो जाता है। तो
तो ये 2-3 काम हैं जो आज की वीडियो में मैंने किए। और आज का पूरा दिन जो था ना वो मेरा सफाई करते और घर के कामों में ही ख़त्म हो गया। पहले ये काम किया, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किया, नाश्ता निपटाया। बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए, इसलिए बहुत शांति है घर में। मुर्गियाँ जो हैं वो टुकुर टुकुर देख रही हैं मुझे कि खाना दे दो भाई, सानू भी, तो उनको भी खाना दिया। और ये देखिए मेरा गोश्त जो है यहाँ पे, मेरा नहीं, गाय का गोश्त जो है वो गल चुका है और चने की दाल भी गल चुकी है। इसको भगाड़ शगाड़ दे देंगे और खा लेंगे जी। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, कपड़े धुल गए। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।